मनीष कश्यप प्रकरण में बहुत बड़ी खबर आ रही है। मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाने के लिए तमिलनाडु पुलिस ने पटना के स्पेशल कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसकी मंजूरी स्पेशल कोर्ट ने दे दी है। अब तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को लेकर तमिलनाडु जाएगी। इसको लेकर बेऊर जेल से उसे तमिलनाडु पुलिस लेने गई है। सूत्रों की माने और अखबारों के वेबसाइट पे चल रही खबरों के अनुसार तमिलनाडु पुलिस अपने साथ लेकर मनीष कश्यप को जाएगी। वहां उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। पहले यह बात सामने आई थी कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस लेकर साथ चली गई है। कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को अपने साथ तमिलनाडु लेके जाएगी। वहां मनीष कश्यप पर 5 से 6 नामजद प्राथमिकी दर्ज है। फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में इनमें से कई केस में पुलिस उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। तो बता दें कि तमिलनाडु पुलिस ने बिहारी मजदूरों की पिटाई से संबंधित फर्जी वीडियो वायरल किए जाने के मामले में करीब 13 केस दर्ज किए हैं, जिसमें 6 केस ऐसे हैं जिसमें मनीष कश्यप नामजद हैं। इसमें अकेले 3 केस कृष्णागिरी थाने में दर्ज हैं। इसके अलावा बरगस और त्रिपुर में एक केस मनीष पर और उसके यूट्यूब चैनल सच तक पर दर्ज है। ईओ से जुड़े सूत्रों के अनुसार तमिलनाडु की पुलिस अपने यहां दर्ज हर केस में उसे रिमांड पर लेगी और पूछताछ करेगी। इससे साफ लगता है कि मनीष कश्यप की मुश्किलें अभी खत्म होने वाली नहीं है। समर्पण करने के बाद पहले मनीष कश्यप को 1 दिन का रिमांड लिया गया था। उसके बाद ईओयू ने 3 दिन और रिमांड लिया। इसके बाद तमिलनाडु पुलिस रिमांड पर लेने के लिए ट्रांजिट रिमांड पर ले जाने के लिए अर्जी लगाकर बैठी थी बिहार में। अब सूत्रों का कहना है कि तमिलनाडु पुलिस को इसकी मंजूरी मिल गई है। तमिलनाडु पुलिस और बिहार पुलिस गुपचुप तरीके से मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेजने की तैयारी में थी। करीब 4 दिन रिमांड पर रहने के बाद मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस को सौंपे जाने का, ट्रांजिट रिमांड पे सौंपे जाने का कोर्ट ने आदेश मंजूरी दे दी है। इसके बाद देखना होगा कि अब तमिलनाडु पुलिस उसे मनीष कश्यप को अपने यहाँ केसों में रिमांड पर और कितने दिनों के लिए रिमांड पर रखती है और पूछताछ करती है। को बता दें कि 18 मार्च को बेतिया के मझौलिया थाना के केस में घर की कुर्की जब्ती होने पर जगदीशपुर आउटपोस्ट पर जाकर मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया था। फिर उसी दिन ईओ की टीम उसे अपने साथ बेतिया से पटना ले गई। 19 मार्च को पटना के स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। तब स्पेशल कोर्ट से मनीष कश्यप को 7 दिनों के रिमांड पे मांगा गया था, मगर 24 घंटे का ही रिमांड मिला। जब अवधि पूरी हो गई फिर कोर्ट में पेश कर उसे 7 दिन का और रिमांड मांगा गया, पर 4 दिनों का रिमांड मिला। पूछताछ के बाद 27 मार्च को उसे कोर्ट में पेश किया गया और फिर उसे जेल भेज दिया गया, जहां से जाकर अब तमिलनाडु पुलिस के लिए ट्रांजिट रिमांड पर सुनवाई हुई और अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर भेजने की मंजूरी मिल गई है। पहले मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार को 1 दिन के लिए बंद कराया गया था। खासकर भूमिहार ब्राह्मण मंच के आशुतोष कुमार ने इसका आह्वान किया था। बिहार के कई जिलों में धरना प्रदर्शन और सड़क जाम किया गया था, कहीं अधिक और कहीं कम। इसके अलावा मनीष कश्यप के रिमांड में रहने के दौरान पूछताछ को लेकर के और कई तरह की सूत्रों के हवाले से खबरें चली, डायरी मिलने की, बड़े नेताओं से संपर्क होने की, इस पूरे प्रकरण में बड़े नेता की भूमिका होने की। हालांकि पुलिस ने कभी सामने आकर बड़े नेता और किसी दूसरे का नाम लेकर के कोई कार्रवाई करने की बात नहीं कही। अब तमिलनाडु पुलिस रिमांड पर ले जाकर उससे क्या पूछताछ करेगी, किन पहलुओं पर जांच करेगी, ये देखने और समझने की बात होगी। हालांकि मनीष कश्यप के साथ पूछताछ में कैसे तमिलनाडु पुलिस व्यवहार करेगी और मनीष कश्यप कैसे उसमें कोऑपरेट करेंगे, ये कहना आसान नहीं होगा, क्योंकि तमिलनाडु में मनीष कश्यप के लिए एक तरह से नेगेटिव माहौल पहले से ही बना होना लाजमी है। ईओयू मनीष के आर्थिक मामलों की भी जांच में जुटी है। बीच में खबर ये भी आई कि किसी ने शिकायत की कि उसने हत्या की बात कही थी किसी वीडियो में, उस एंगल को भी बिहार पुलिस जांचने में लगी है। कई तरह की बातें इस बीच बाहर आई और इसमें क्या सत्यता थी, क्या सत्ता नहीं है, इसको किसी ने आधिकारिक तौर पर पुष्ट नहीं किया। एक डायरी की बात आई जिसमें कई नंबर, कई लेन देन की बात आई, लेकिन किसी भी मामले की आधिकारिक पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं की गई। अब तमिलनाडु पुलिस किन किन पहलुओं पर जांच करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल लोगों में ये उत्सुकता ये बनी हुई है कि मनीष कश्यप प्रकरण को क्या पूरी तरह से राजनीतिक रूप देने की तैयारी की जा रही है या केस के मेरिट के हिसाब से पुलिस अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। मनीष कश्यप को लेकर के पत्रकारिता से जुड़े लोग और अखबार, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह भी 2 धड़ों में बटे हुए हैं। लोगों में भी जो धारणा है वो भी 2 धड़ों में है। कोई मनीष का समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, लेकिन ये बात
बिल्कुल सही है कि उसकी चर्चा पूरे बिहार और बिहार से बाहर भी गरमाई हुई है। ऐसे में पुलिस के ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा कि वो जांच को सही दिशा में ले जाएं और सही तथ्यों को बाहर लेकर के आए। तमिलनाडु प्रकरण की शुरुआत होने के बाद से लेकर के मनीष कश्यप के समर्पण करने तक और उसके बाद से अब तक जितनी बातें मीडिया में लोगों के बीच में आई हैं, उसमें कुछ बातें पुष्ट हैं, कुछ बातें अपुष्ट हैं, लेकिन लोगों में ये चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है कि पूरे मामले को राजनीतिक रूप दे करके काम किया जा रहा है। पुलिस ने, बिहार पुलिस ने खासकर जिस तरह से इस पूरे मामले में अपनी तत्परता दिखाई, जो उन्हें पहले दिखानी चाहिए थी, जिन मामलों में पहले से केस दर्ज था, जिस मामले में मनीष कश्यप ने आत्मसमर्पण किया, उसके घर में कुर्की जब्ती हुई, उस मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट ने 26 जुलाई 2022 को ही जमानत याचिका जो है, अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद बिहार पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, अब तक बिहार पुलिस क्यों चुप बैठी हुई थी, और तमिलनाडु प्रकरण के बाद खासकर पहली प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जिस तरह से मनीष कश्यप ने सीधे तेजस्वी यादव को टारगेट किया, उसके बाद बिहार पुलिस बिल्कुल एग्रेसिव हो गई और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां होने लग गई और मनीष कश्यप के खिलाफ अलग अलग एंगल से जांच होने लग गई। यहां तक कि मनीष कश्यप के साथ रहने वाले लोगों की, उनके समर्थकों की भी गिरफ्तारियां होने लग गई, जिसमें एक नाम नागेश सम्राट का है, जिसने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें पुलिस हिरासत में मनीष कश्यप को भावुक या रोते हुए दिखाया गया था। इसके अलावा भी कई एंगल को पुलिस तलाशने में लगी है जो इस घटना से, इस एफआईआर से या राजनीतिक टिप्पणी से पहले पुलिस को नजर नहीं आ रही थी। इसलिए लोगों के दिलो दिमाग में ये बातें जा रही हैं कि यह राजनीतिक से प्रेरित मामला तो नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग इसे जातीय रंग देने में लगे हैं, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, कुछ जो है पत्रकार या कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग इसे अपने टीआरपी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से भी हो, इस मामले को अपने अपने फायदे के लिए हर कोई भुनाने पर लगा हुआ है। सबके बीच एक बात तो सच है कि मनीष कश्यप को लेकर के राजनीति जितनी भी हो, लेकिन मनीष कश्यप पर कई धाराओं के तहत, कई गंभीर धाराओं के तहत बिहार से लेकर तमिलनाडु तक में कई मामले दर्ज हो चुके हैं। इसको लेकर के उन्हें आसानी से जमानत मिलना मुश्किल है और एक मामले में जमानत मिलेगी तो दूसरे मामले में, दूसरे में मिलेगी तो तीसरे मामले में। इसका मतलब है कि मनीष कश्यप को बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस ऐसे घेरने में लगी है कि उन्हें आसानी से बाहर नहीं निकलने दिया जाए। इसकी इस कार्रवाई से लोगों को इसलिए उंगली उठाने का मौका मिल रहा है कि मनीष कश्यप पर पहले से 7 मामले दर्ज थे जिसमें उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही थी जैसे एक सामान्य मामले में पुलिस करती है। लेकिन जैसे ही तमिलनाडु प्रकरण हुआ और उसके बाद तेजस्वी यादव पे टारगेट किया गया, जिससे लगता है कि इस पूरे मामले में मनीष कश्यप की तरफ से भी राजनीतिक दृष्टिकोण डाला गया, राजनीतिक महत्वाकांक्षा डाली गई और प्रतिक्रिया के स्वरूप सरकार में बैठे लोगों ने भी इसको राजनीतिक रूप से देखा और कार्रवाई को पुलिस ने तेज किया। माना जा रहा है कि तमिलनाडु पुलिस भी अपने केस को इतना मजबूत बनाना चाहती है और ये दर्शाना चाहती है कि मनीष कश्यप के कारण तमिलनाडु में जिस तरह से बिहारी मजदूरों का पलायन होने शुरू हो गया था, उससे वहां के व्यापारिक वर्ग में बड़ी खलबली मच गई थी और तमिलनाडु के व्यापार को अस्थिर करने की साजिश थी। इसमें कई तरह के एंगल पर तमिलनाडु पुलिस भी काम करके और उसे निकालना चाह रही है ताकि केस को तमिलनाडु पुलिस मजबूती से कोर्ट में स्टैंड कर सके। इन कारणों से मनीष कश्यप को पुलिस और लीगल कार्रवाई से लंबे समय तक और लड़ना पड़ेगा। बात पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि मनीष कश्यप के द्वारा अपने बचाव में रखे गए वकील किस तरह से दलीलों को, सबूतों को कोर्ट में रखते हैं। यह बात भी सामने आई कि ईओयू मनीष कश्यप के मोबाइल फोन को बेसब्री से तलाश रही है, जिसके लेकर के यूपी पुलिस के साथ जाकर के नोएडा में मनीष कश्यप के फ्लैट में तलाशी ली गई और मोबाइल खोजने का प्रयास किया गया। मनीष कश्यप ने बताया था कोर्ट में कि उसका मोबाइल नोएडा में उसके फ्लैट पर है। हालांकि मोबाइल मिला या नहीं मिला या इस बात में कितनी सच्चाई थी, इसको लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। मनीष कश्यप के मामले में सबसे खास बात जो देखी जा रही है कि जितनी बातें सूत्रों के हवाले से मीडिया में बाहर आई, उतनी बातें आधिकारिक तौर पर पुलिस द्वारा मीडिया को नहीं बताया गया और अपने जैसे ट्विटर हैंडल पे, जैसे फेसबुक पेज पर शुरुआती दिनों
में बिहार पुलिस ने अपनी बातों को तेजी से रखा था, वैसे तथ्यों को और साक्ष्यों को लेकर के बहुत बातों को मीडिया के सामने खुलकर नहीं रखा। अब इसके पीछे पुलिस क्या सोचती है या इसे गोपनीय रख करके काम कर रही है ताकि साक्ष्यों को प्रभावित ना किया जा सके, अब ये देखने वाली बात होगी। ये तथ्य कितने सत्य थे, कोर्ट में ये कैसे प्रमाणित होता है, इन बातों को लेकर के लोगों के अंदर जिज्ञासा बनी हुई रहेगी।